इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं आजाद कश्मीर जिला बाग के, जहां पर इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। मैं उनकी फैमिली का उनके लिए दुआ करता हूं कि एक अजीम इंसान इस दुनिया से गया, अल्लाह उसको जन्नत दे, आमीन आमीन। करप्शन के खिलाफ कर्नल नसीम साहब की एक ऐसी सोच थी कि इंशाअल्लाह वो उनके भाई हमारी पार्टी आगे लेके बढ़ेगी आज़ाद कश्मीर में। मैं एक साजिद कियानी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के नौजवान, जुनूनी नौजवान, बदकिस्मती से वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे बड़ा अफसोस है। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं, साजिद कियानी के लिए, हमारे सोशल मीडिया के टाइगर के लिए। मेरे बाग के कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, 21 को मैं ये चाहता हूं कि आप उसी तरह आजाद कश्मीर और पाकिस्तान को जताएं जिस तरह कल पाकिस्तान टीम ने बरतानिया को हरा के इंग्लैंड में पाकिस्तान को जताया है। मैं आप सबको, जो आज आपके पास दूसरी दफा आया हूं, और फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने थोड़े वक्त में 2 जलसे किए, और माशाल्लाह जिस तरह आप निकले और आपने मेरी हौसला अफजाई की, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ये जरूरी है, ये आप सबके लिए एक चीज समझना जरूरी है कि देखें, जिस तरह पाकिस्तान चलता जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। जहांगीर तरीन ने बात की, सबसे बड़ा मसला एक है, करप्शन। करप्शन एक अमीर कौम को गरीब कर देता है। नाइजीरिया जैसा मुल्क जो तेल के जखीरे पे बैठा है, वो आज ऐसा मुल्क है जिधर सबसे ज्यादा गुर्बत है। क्यों? क्योंकि उनके भी हुक्मरान करप्ट थे। जब एक मुल्क के सरबरा करप्ट हो, उसकी कैबिनेट करप्ट हो, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वहां गुर्बत, वहां बच्चों के लिए ना तालीम। आज 2.5 करोड़ पाकिस्तानी स्कूलों से बाहर है। वहां ना अस्पतालों में इलाज, वहां ना थानों में इंसाफ, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, कचहरियों में। वहां पटवारी भी ईमानदार नहीं होता। जिस मुल्क का सरबरा जब चोरी करता है, ऊपर से लेके नीचे तक निजाम तबाह कर देता है। तो मेरे बाग के लोगों, 21 को अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए वोट डालो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट डालो। बार बार आजमाए हुए लोगों को, आजमाई हुई जमातों को अगर आप वोट डालेंगे, तो वो फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता, और जब वो डसा जाता है तो उसका वो हाल होता है जो आज हम पाकिस्तानियों का। वक्त है तब्दीली का। अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, सोच को बदलो। ये बरादरी, दोस्तियों, रिश्तेदारियों से बाहर निकलो। नजरियों को वोट दो, बड़ी सोच को वोट दो। सोचो आगे का। इलेक्शन तो चला जाएगा, आगे आपने जिन लोगों के साथ गुजारा करना है, अगर वो आपका हाल ठीक कर सकते तो अब तक कर चुके होते। क्यों अभी तक आजाद कश्मीर में करप्शन जिस तरह बाकी पाकिस्तान में, उस तरह आजाद कश्मीर में भी है।
ये क्यों नहीं खत्म हो सकती? ये खत्म तब होगी जब आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से एहतसाब शुरू होगा। पटवारियों को पकड़ के करप्शन नहीं खत्म होती, करप्शन ऊपर से खत्म होती है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म नहीं होगी जब तक नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होगा। हम छोटे छोटे लोगों को पाकिस्तान की नैब 16 साल से पकड़ रही है। 16 साल से नैब है, कभी किसी को पकड़ती है, कभी किसी को पकड़ती है। आप सब मुझे बताएं कि क्या करप्शन कम हुई है या बढ़ी है? हाथ खड़ा करके बताएं, बढ़ी है? मुल्क बचाने निकले हैं तो हमारे साथ। अगर छोटे छोटे ऑफिसर्स को पकड़ के करप्शन खत्म हो जाती तो अब तक हो जाती। हर साल करप्शन बढ़ रही है क्योंकि जब तक एहतसाब हुक्मरानों का नहीं होता, हम जो आप ये ना समझेंगे तहरीक इंसाफ आएगी तो एकदम करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन कैसे खत्म होगी? जब एक एहतसाब ऐसा होगा जो ऊपर से शुरू होगा। जो बैरिस्टर सुल्तान इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इनसे एहतसाब शुरू होगा, तब करप्शन खत्म होगी। और वो तब होगी जब आपका हमारा नैब आजाद होगा। वो नैब नहीं जो आज पाकिस्तान में है। इसहाक डार को बरी कर दिया, नवाज शरीफ के समधी को बरी कर दिया। नवाज शरीफ के 13 केसेस हैं नैब के अंदर, क्यों नहीं सुनते? इसहाक डार ने तो खुद 45 पेज का एफिडेविट लिखा है कि मैं नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, यहां से पैसा, चोरी का पैसा बाहर भेजता था। 45 पेज का एफिडेविट है। उससे पहले फिर से मैं आपको बताऊं, इसहाक डार ने कहा जी मैं तो मजबूरी में कर गया। इसहाक डार साहब, आपके एफिडेविट से 2 साल पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, वही बातें कर रहे हैं जो आपने अपने एफिडेविट में 2 साल के बाद लिखे थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अगर गलत कर रही है, क्यों नहीं अदालत में केस करते? बरतानिया में तो कानून बड़े सख्त हैं। ये कभी भी नहीं होगा पाकिस्तान में एहतसाब। ये जो पैनामा के अंदर जो इनके अरबों रुपए की बाहर कंपनीज के नाम पे प्रॉपर्टीज हैं शरीफ खानदान की, जब तक इसका एहतसाब नहीं होगा पाकिस्तान में करप्शन नहीं रुकेगी। कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर किसको पकड़ेगा? कहते हैं आसिफ जरदारी का बाहर पैसा था। मुझे आप बताएं, इलेक्शन से पहले क्या नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा जरदारी का? कहा था। शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था कि मैं इसको उल्टा लटकाऊंगा, मैं सड़कों में घसीटूंगा जरदारी को? कहा था। तो क्यों नहीं किया? $60 मिलियन कहते हैं आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा था, क्यों नहीं वापस लेके आए? क्यों नहीं लेके आए बताएं? क्योंकि चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। मेरे प्यारों तब्दीली आ गई है यारों। चोर 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 से समझौते करता है, मुकमुका करता है। हम इंशाल्लाह आपको एहतसाब करके दिखाएंगे। कैसे? सबसे पहले इमरान खान का एहतसाब होगा, मेरे से शुरू होगा। जो जब मेरे से शुरू होगा तो फिर कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान कहे कि नहीं जी मेरा एहतसाब ना करो, मैं तो बादशाह सलामत हूं, मैं तो मुगल आजम हूं, तो फिर इमरान खान किसी का एहतसाब नहीं कर सकता। सिवाय वो बेचारे छोटे पटवारियों को पकड़ लेगा, 2-4 सरकारी नौकरों को पकड़ लेगा।
या शायद किसी सियासी मुखालिफ को पकड़ ले, लेकिन इंसाफ नहीं कर सकता, एहतसाब नहीं कर सकता। तो आजाद कश्मीर में करप्शन खत्म करने के लिए एक आजाद एहतसाब का सेल बनाएंगे जो किसी को बख्शेगा नहीं। तब हम करप्शन खत्म करेंगे, तब आपका पैसा आप पे खर्च होगा, चोरी नहीं होगा। पुल बनेगा, सड़क बनेगी, पैसा सड़क और पुल पे लगेगा। आधा पैसा चोरी करके कोई बाहर नहीं लेके जाएगा। तब आपकी सड़कें भी चलेंगी, पुल भी बनेंगे, स्कूल भी खाली नहीं होंगे, अस्पताल भी बनेंगे। जब आपका पैसा आप पे लगेगा, वो तब होगा जब एहतसाब आजाद होगा। और दूसरी चीज, बल्दियाती निजाम। याद रखें, मगरिब हमारे से आगे गवर्नेंस में उनकी इंतजामिया बेहतर इसलिए है कि वहां बल्दियाती निजाम है। ये नहीं कि आजाद कश्मीर के फैसले आजाद कश्मीर में होते हैं, होंगे। बाग के फैसले बाग में होने चाहिए। शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। पख्तूनख्वा में हमने बेहतरीन बल्दियाती निजाम लेके आए हैं। गांव तक इलेक्शन करवाई है। 30% डेवलपमेंट फंड बल्दियात को दिया जो कभी नहीं हुआ पहले पाकिस्तान में। आप सोचें कि सबसे ज्यादा मुशर्रफ के दौर में 1.5 अरब रुपया बल्दियात में गया था। इस बारी 40 अरब रुपया बल्दियात में जाएगा पख्तूनख्वा में। लोग फैसला करेंगे अपने। लेकिन मैं ये कह दूं कि अभी तक हमारा जो बल्दियाती निजाम है वो चला नहीं है। उसकी वजह है जो स्टेटस को है। एमपीज अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते, ब्यूरोक्रेट अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते। पैसा अभी तक और जो इख्तियारात नीचे जाने थे नहीं गए। लेकिन 40,000 इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं पख्तूनख्वा में, मैं आज उनसे वादा कर रहा हूं कि इमरान खान आपके साथ खड़ा होगा और आपको पावर्स दिलवाएगा, आपको इख्तियारात दिलवाएगा। शफाफ चली तहरीके जिस मर्जी। और ये 40,000 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बाग में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि करप्शन के खात्मे के लिए आज़ाद कश्मीर में आज़ाद एहतसाब सेल बनाएंगे और आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम लाएंगे।